सर्दी ही नहीं थी जोधपुर जैसलमेर। यार ये खड़ा क्यों है ऐसे? सारी गलती मेरी फ्रेंड की, उसको बताना चाहिए था कि इसमें पास्ता नहीं डालना। इसमें किसी ब्रांड ने कुछ भेजा है तो हम इसको अनबॉक्स करके, हमारे गार्डन में ना काफ़ी सारी सब्जियां उग रही है, मैं आपको दिखाती हूँ एक एक करके। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड इन अनदर व्लॉग एंड बैक टू द डेली व्लॉगिंग, क्योंकि वी आर बैक टू आवर होम टाउन। हम लोग, पता है वहाँ तो सर्दी ही नहीं थी जोधपुर जैसलमेर। यार ये खड़ा क्यों है ऐसे? बैठ जा यार, ये एंटीनी के जैसे खड़ा है, एक बाल। बैठ जा। अरे चलो ठीक है, इसको इग्नोर करना। ओके, बैठ गया फाइनली। ओके, तो मैं क्या कह रही थी, जोधपुर में ठंडी नहीं थी, बिना स्वेटर जैकेट के घूम रहे थे, ठंड का कुछ पता ही नहीं लग रहा था। बट यहाँ पे वापस आके ठंड लगने लग गई है, और हो भी गई है थोड़ी बहुत ठंड, सुबह और शाम की तो रहती है। मैं जब से आई हूँ ना, तब से मैं सो रही हूँ, बिकॉज वो 3 दिन शादी के, एक दिन ट्रैवल किया। फुलेरा तक हमारी ट्रेन थी 4:30 बजे की, और जब आपको पता होता है ना कि आपको आधी रात को कहीं पे उतरना है, तो आपको रात को नींद नहीं आती। फिर फुलेरा से फिर हमारी कनेक्टिंग ट्रेन थी अजमेर तक, जिसमें मैं 6:30 बजे उतार दी, 7 बजे तक हम घर आ गए थे। उसके बाद से दिन में रात में कुछ पता नहीं लग रहा, नींद का स्केड्यूल ऐसा हो रहा है, जब लेटती हूँ जब नींद आ जाती है, और फिर ऐसे नहीं कि जल्दी उठ जाती हूँ, नहीं, कम से कम 3-4 घंटे तो मैं सोती रहती हूँ। तो जो 3 दिन की नींद थी ना शादी में, जो हमने नहीं करी थी, वो इस हफ्ते में उसका कोटा पूरा हो चुका है। एंड आई होप आप लोगों ने वो 3 शादी वाले व्लॉग्स देखे हो, और एक जो जैसलमेर वाला व्लॉग है वो देख लिया होगा। और अभी हम लोग, नहीं देखा हो तो जाके देखना प्लीज। और अभी हम लोग बनाने वाले हैं मैगी। मैंने ना 1 साल के बाद, पूरे 1 साल के बाद कल मैगी खाई थी, और वो लाई थी मेरी फ्रेंड विदाउट अनियन गार्लिक वाली। सो इतनी टेस्टी मैगी थी कि अभी नींद में से उठी ना, मेरी इच्छा हो गई वो वैसी वाली मैगी खाने की। तो कल उससे मैंने वो रेसिपी पूछ ली थी। अब आज हम लोग सेम ट्राई करते हैं वैसी मैगी बनाने की, जैसा मेरी फ्रेंड ने बनाया था वैसा ही ट्राई करें बनाने का। और हमने इसमें डाली हल्दी और लाल मिर्ची अभी तक, क्योंकि इसमें मैगी मसाला हम लोग डालेंगे नहीं, तो फिर इसीलिए हल्दी और मिर्ची, लाल मिर्ची अच्छी क्वान्टिटी में डाली है। गाइस, हमारी मैगी बन तो चुकी है, बट उसके जैसा कलर नहीं आया है। उसका कलर ना बहुत टेस्टी लग रहा था देखने में ही, और मेरा कलर ऐसा फीका फीका सा लग रहा है। उसके मैगी में लग रहा था कि मसाले बहुत अच्छे से पड़े हुए हैं, बट मैंने एग्जैक्ट सेम मसाले डाले हैं जो उसने बताया था। अब मेरी पास्ता खाने की भी इच्छा हो रही थी, तो मैंने सोचा कि मैं मैगी और पास्ता साथ ही बना देती हूँ। अलग क्या बनाऊँ, दो चीज़ बनाने में ज़्यादा मेहनत लगती। सारी गलती मेरी फ्रेंड की, उसको बताना चाहिए था कि इसमें पास्ता नहीं डालना। चलो हम टेस्ट तो करते हैं, टेस्ट करते हैं। इतनी भी बुरी नहीं जितने ड्रामे मैं कर रही हूँ, टेस्टी बनी है। इसका जो टेस्ट है डेवलप हो रहा है धीरे धीरे, तो बहुत अच्छी लग रही है। एंड मैक्सिमम टेस्ट इज बिकॉज ऑफ दिस गाजर एंड मटर, उसकी वजह से थोड़ा सा स्वीटनेस आ गया ना मैगी में, जैसा मैगी मसाले में होती है, शक्कर पड़ी हुई होती है उसमें, वैसा इसमें अच्छा लग रहा है गाजर और मटर की वजह से। सो इट्स नाइस, इट्स टेस्टी कह सकते हैं, बस थोड़ा सा नमक कम लग रहा है। स्पाइसी भी जैसे जैसे खा रहे हैं टेस्ट डेवलप हो रहा है, सही लग रहा है। आई लव इट। अभी एक पार्सल डिलीवर हुआ है, इसमें किसी ब्रांड ने कुछ भेजा है, तो हम इसको अनबॉक्स करके फिर दिखाते हैं। एड्रेस छुपा देती हूँ, एक चीज़ दिखाती हूँ। पता है जब भी कुछ ब्रांड बेचती है ना कुछ भी, तो ऐसे लिख के बेचती है, ऑर्डर नंबर इन्फ्लुएंसर, ये नंबर पता नहीं क्या चेंज होता है हर बार नंबर, बट ऐसे इन्फ्लुएंसर लिखा हुआ आता है। 2 चंचल मंगानी, बाकी नीचे एड्रेस है। इसको खोलते हैं, क्या है। कॉस्मेटिक्स, बस यही लिखा हुआ है, अब क्या है वो मुझे नहीं पता। ओके, ये आया है हिलेरी रोड ब्रांड से। इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या है ब्रांड का पता नहीं, बट हिलेरी रोडा लिखा हुआ है, हिलेरी रोड बोलते हैं शायद इसे।
समथिंग इंटरेस्टिंग। वाओ वाओ, ब्लू आईलाइनर, जेल आईलाइनर। फिर है ये ब्राउन जेल आईलाइनर। अच्छा, सारे आईलाइनर्स ही हैं। वाइट जेल आईलाइनर and me, this is second last product, pink, and this is the last one, ये है मैट आईलाइनर, ये ब्लैक कलर में। ओके, they have sent me these color gel eyeliners and a black one. Thank you so much Hillary Road for sending these beautiful eyeliners. अब इनसे हम मस्त एक लुक रिक्रिएट करेंगे, फिर आपको दिखाएंगे, बट ऑन इंस्टाग्राम। कितने सुंदर सुंदर हैं, इनको मैं ट्राई करके अभी दिखा देती हूँ। तो सबसे पहले कौन सा खोले? पिंक वाला खोलते हैं। अच्छा, इसमें स्मजर भी साथ है। ये तो पूरा पैक है। लेट्स ट्राई दिस। यहाँ पे पेंसिल है, यहाँ पे स्मजर है, कुछ ऐसा सा है ये। वाओ, कितना स्मूथ टेक्सचर है, बहुत ही स्मूथ है। और ये स्मजर है। इससे अगर हमको अच्छा लुक क्रिएट करना है कोई, तो उससे स्मच भी कर सकते हैं हम इसको। ऐसे स्मोकी सा इफेक्ट आ जाएगा स्मच करने के बाद। नाइस यार, मतलब मैं अगली बारी कुछ ऐसा ट्राई कर रही हूँ। आई लव इट। और इसमें काफ़ी सारे कलर्स हैं। देयर इज़ ब्राउन वन। स्मोकी इफेक्ट रिक्रिएट करना होता है ना हमको, जब एकदम ब्लैक स्मोकी आइज, उसमें ब्राउन बहुत कम आता है। देयर इज़ ब्लू, वाइट एंड द ब्लैक आईलाइनर। दिस इज नॉर्मल वन, ये वो वाला नहीं है, लिक्विड है, लिक्विड आईलाइनर है। बाकी सब वो हैं पेंसिल वाले। आई लव इट। हमारे गार्डन में ना काफ़ी सारी सब्जियां उग रही है, मैं आपको दिखाती हूँ एक एक करके। यहाँ पे लगे हैं मटर, ठीक है। ये रहा 1 1 2, इसे 2 ही दिख रहे हैं, नहीं 3 है, ये छोटा आ रहा है। और भी हैं पीछे, मतलब मटर की काफ़ी बेल है बड़ी, वो ऐसे पीछे जा रही है वहाँ पे। तो ऐसे मटर की बेल लगती है। और ये रहा एक यहाँ पे भी है। अभी छोटे छोटे से हैं, इनको बड़े होने के लिए रख देते हैं। ज़्यादा हाथ नहीं लगो, डेलिकेट सी बेल होती है ना इसकी, तो टूट जाती है, इसको उठा नहीं सकती मैं। ये इस पे चढ़ी हुई है अभी। यहाँ पे उग रहे हैं टमाटर, ये देखो। अभी ये ग्रीन है, बड़े हो जाएंगे, रेड हो जाएंगे फिर। पिछले साल ना हमारे टमाटर के बहुत सारे पेड़ लगे थे, उनमें खूब सारे टमाटर आए थे। और मिर्चियाँ इस बार मिर्चियों के पेड़ हमारे सारे जल गए। ये रहे मिर्चियों के पेड़। हम लोग चले गए थे ना शादी में, तो किसी ने पानी दिया नहीं दिया सब भूल गए, बोल के तो गए थे हम सबको। बट देखो सारी मिर्चियाँ जल चुकी है, पत्तियाँ सूख चुकी है। कुछ पेड़ होते हैं ना बहुत जल्दी सूख जाते हैं अगर उनको 3-4 दिन पानी नहीं दो, और कुछ सर्वाइव कर जाते हैं, जैसे कि ये नीम है, ये सर्वाइव कर गया, उनको पानी नहीं मिला फिर भी, बट वो मर गया बेचारा मिर्ची का पौधा। इस गमले में उग रहे हैं हमारे धनिया, और धनिया हमारे यहाँ पर भी उग रहे हैं इस वाले गमले में। और बाकी यहाँ पे फ्लावर्स हैं, यहाँ पे टमाटर है, ये रही टमाटर की बेल, और बस और सब्जियाँ नहीं, और बाकी सारे फ्लावर्स वगैरह। ये कितने सुंदर फ्लावर्स आ रहे हैं। इस साइड भी कुछ पौधे हैं, ये पेटोनिया के प्लांट्स हैं। ये हमारी बेल है, मैंने बताया था पिछले व्लॉग्स में कि ऊपर तक चढ़ी हुई थी, बट ये जब रोड बनी ना हमारी इस गली में, ऊंची होके बनी, गाय ने बेल खा ली। तो इतने ज़ोर से उसने खींची बेल को, मतलब इनमें पत्ते लगे हुए थे ना, तो गाय ने इतनी ज़ोर से खींची कि बेल हमारी ऊपर से सीधा नीचे आके गिर गई। और ये 1 2 3 बेलें हैं, जिसमें एक गिलोय है, एक पर्पल वाला फ्लावर है, एक वाइट वाला फ्लावर है अपराजिता का। ये 3 बेलें जो थी वो गाय ने खा ली। तो इस बार का गार्डन कुछ ऐसा फीका फीका सा लग रहा है। वैसे हम लोग काफ़ी सब्जियां वगैरह सब उगाते हैं, बट इस बार नहीं, हमने कुछ भी नहीं लगाया। बस ये 2-3 चीज़ें जो मैंने आपको दिखा दी वही लगा हुआ है। इट्स इवनिंग राइट नाउ एंड आई एम प्रिपेयरिंग चाय फॉर माई सेल्फ। थोड़ी देर सो गई थी, अब उठी हूँ, चाय बन रही है।
चाय के लिए मैंने इसमें अदरक और इलायची कूटी है। ये जाएगी हमारी चाय में, अदरक और इलायची कूटी हुई। और ये क्या, इसको धोना पड़ेगा, मैंने गीला चम्मच डाल दिया इसमें। अभी शाम नहीं हुई है, आई डोंट नो फ्लैश क्यों ऑन हो जाता है फोन का। हो गया। यू नो द बेस्ट पार्ट अबाउट अ किचन इन विंटर्स इज कि यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पे, अभी तो सनसेट हो गया है, इस टाइम जब शाम का टाइम होता है वहाँ से सनलाइट आती है बहुत सुंदर। ये डब्बे डुब्बे अभी रख दी मम्मी ने, ये नहीं होते वैसे। वहाँ से सनरेज आती है सीधा यहाँ पर पड़ती है और इतना अच्छा लगता है ना। अभी तो सनसेट हो गया है इसीलिए नहीं दिख रहा है, बट द स्काई इज स्टिल सो ब्यूटीफुल। सी, सनसेट हो गया है तो यहाँ से सीधा रेज आती है ना, इतना अच्छा लगता है। दिस इज व्हाट आई लाइक अबाउट आवर किचन इन विंटर्स। बट ये सिर्फ फेब या मार्च तक ही होता है क्योंकि सन अभी इस साइड है ना, बट सन का डायरेक्शन धीरे धीरे समर्स में इधर जाता है, तो सेट भी इधर ही होता है। अभी डायरेक्शन धीरे 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 इधर जा रहा है, सो तब ये सब नहीं होता है, सिर्फ विंटर्स में ये सब देखने को मिलता है। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। और बातें करते करते चाय बन गई है और काली भी हो गई है, बहुत ज़्यादा बोल गई मैं आज। तो आज हम पियेंगे एकदम कड़क चाय। ज़्यादा बात करने की वजह से चाय मेरी बहुत कड़क हो गई। फिलहाल मेरे एस्थेटिक्स ये हैं। चलो चल के चाय पीते हैं। कोई दूर से देखेगा सोचेगा लड़की इतना बड़ा कप भर के चाय पीती है, बट मेरी चाय देखो बेचारी बात करने के चक्कर में सूख सूख के कम हो गई, उबल उबल के कम हो गई। वैसे मैं चाय बाहर पीती हूँ, बट आज मैं लेट हो गई चाय पीने में, सनसेट हो गया। आराम भी कर रही थी मैं, सो गई थी थोड़ी देर। जैसा मैंने बताया शादी की थकान उसका सारा कोटा पूरा हो रहा है अभी तक। दिन में भी सो रही हूँ, रात में भी जल्दी सो रही हूँ। सो चाय पीने में लेट हो गया इसलिए अंदर ही पी रहे हैं। चाय बाहर पीने में मम्मी के साथ पीने में मज़ा आता है, बट अभी मम्मी भी गई हुई है हमारे उधर पुराने घर वाली गली में, वहाँ पे सत्संग है एक घर में, तो मम्मी वहाँ गई हुई है। तो फिलहाल मैं अपर्णा देवयाल का ये स्टोरी टाइम देखूंगी और चाय पीऊँगी साथ में। माई चाय पार्टनर इज़ अपर्णा देवयाल फॉर टुडे।